नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल राहुल सोशल वर्कर में स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मक्के की खेती के बारे में। तो इसकी खेती के लिए कैसी मिट्टी चाहिए होता है, जलवायु कैसी चाहिए, खेत की तैयारी कैसे करते हैं, बुआई का समय कब होता है, बीज की मात्रा कितनी लगती है, बीज उपचार कैसे करते हैं, कौन कौन सी किस्में बोते हैं, खाद उर्वरक कितना लगता है, निराई गुड़ाई कब करते हैं, कटाई कब होता है और कितना उपज प्राप्त होता है, तो सारा कुछ बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, अगर इसके लिए मिट्टी की बात किया जाए तो इसकी जो खेती है लगभग सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, लेकिन अगर इसके लिए सबसे अच्छी मिट्टी की बात किया जाए तो बलुई दोमट से लेकर के दोमट मिट्टी अगर है तो बहुत ही अच्छी मानी जाती है, और जिसका पीएच मान 6.5 से लेकर के 7.5 के बीच हो, बहुत ही अच्छा रहता है। के बाद आता है तापमान। इसके लिए 17 से लेकर के 26 डिग्री सेल्सियस तापमान अगर है तो इसकी खेती के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और यह तापमान अगर 28 डिग्री सेल्सियस तक है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तापमान बहुत कम रहता है या फिर बहुत ज्यादा रहता है तो बीज के जमाव में बहुत समस्या आती है। इसके अलावा जब भुट्टे में दाना बनने लगता है, अगर उस समय तापमान बहुत ज्यादा है तो भुट्टे में जो दाना है वो अच्छे से नहीं बनता है और हमारी उपज जो है वो कम हो जाती है। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं खेत की तैयारी। तो इसके लिए जो है पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करने के बाद 2-3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करना चाहिए, और अंतिम जुताई के बाद खेत को पाटा चला के समतल कर लेना चाहिए ताकि जो है पानी का जमाव इसमें न हो। तो किसान भाई, इसके बाद हम लोग बात करते हैं खाद एवं उर्वरक की। तो इसके लिए 3 से 4 टाली सड़ी हुई गोबर की खाद, 30 किलोग्राम यूरिया, अगर 20 किलोग्राम पोटाश डालते हैं फसल की जो पैदावार है वो बढ़ जाती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बुआई का समय। तो इसकी जो बुआई है वो तीनों सीजन में किया जा सकता है, यानी खरीफ, रबी और जायद तीनों समय में इसकी बुआई कर सकते हैं। खरीफ ऋतु में अगर बुआई करना है तो जून से लेकर के जुलाई के बीच में करते हैं, और रबी ऋतु में अगर बात किया जाए तो अक्टूबर से नवंबर तक इसकी बुआई की जा सकती है, और अगर जायद की बात किया जाए तो फरवरी से लेकर के मार्च तक इसकी बुआई हम कर सकते हैं। इसके लिए अगर बीज की मात्रा की बात किया जाए तो लगभग 8 से लेकर के 10 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होती है। इसके अलावा मक्के की एक और किस्म होती है जिसको बेबी कॉर्न बोलते हैं, उसके लिए बीज की मात्रा की बात करें तो 10 से लेकर के 12 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होती है। और स्वीट कॉर्न की बात करें तो इसके लिए 2.5 से 3 किलोग्राम बीज। इसके अलावा एक और आता है पॉपकॉर्न, जो कि बड़े बड़े मॉल में या सिनेमा घरों में आप देखते होंगे जो पॉपकॉर्न मिलता है। अगर उसकी बुआई की अगर बात किया जाए तो कितना बीज दर की आवश्यकता होती है, तो लगभग 4 से लेकर के 5 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होती है। अगर आप मक्के की चारे के लिए बुआई कर रहे हैं तो इसके लिए 25 से लेकर के 30 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बीज उपचार का। तो अगर मक्के की फसल को या मक्के के बीज को उपचारित करके बोते हैं तो इसमें फफूंद वाले या फंगस वाले जितने भी बीमारी हैं वो नहीं लगते हैं। इसके लिए दवा आती है, मैनकोजेब हो गया या फिर थीरम हो गया या फिर कैप्टान हो गया, इनमें से किसी भी दवा का प्रयोग कर सकते हैं। दवा की मात्रा की अगर बात किया जाए तो 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। तो किसान भाई, इसके बाद हम लोग बात करते हैं बुआई की विधि का। तो यानी मक्के की बुआई किस तरीके से किया जा सकता है। तो इसमें पहला है छिड़कवा विधि, यानी हाथ से छिड़क करके भी मक्के की बुआई कर सकते हैं। दूसरा है लाइन से लाइन खुरपी की सहायता से, यानी खुरपी की मदद से लाइन इसकी बुआई कर सकते हैं। तीसरा है डिबलर की सहायता से, डिबलर एक मशीन आता है, इसके द्वारा भी मक्के की बुआई कर सकते हैं। इसके बाद आता है सीड ड्रिल, ये भी एक मशीन होता है जिसके द्वारा हम मक्के की बुआई कर सकते हैं। अगर आप चारे के लिए मक्का उगा रहे हैं तो छिड़कवा विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मशीन से बुआई कर रहे हैं, सीड ड्रिल हो गया या डिबलर हो गया, तो मक्के की बुआई के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। अब हम बात करते हैं किस्मों की, यानी कौन कौन सी प्रजातियां हैं जिसकी बुआई कर सकते हैं। तो इसमें गंगा 5 हो गया, गंगा सफेद 2 हो गया, डेक्कन 101 हो गया, 103 हो गया। इसके अलावा बाजार में और सारी भी प्रजातियां उपलब्ध हैं, जैसे पायनियर P3355 हो गया, टाटा धान्या DMH 8255 भी आता है। इसके अलावा डेक्लप सीड के नाम से भी आता है, सिंजेंटा यानी 30+, ये भी एक प्रजाति है जो कि काफी अच्छी उपज देती है। तो इनमें से किसी भी प्रजाति की आप बुआई कर सकते हैं।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं सिंचाई का। तो मक्के में सिंचाई बहुत ही आवश्यक है। अगर सिंचाई में कमी करते हैं तो उसका सीधा प्रभाव हमारी उपज पर पड़ता है। अगर बरसात वाली फसल की बात की जाए तो इसमें शुरुआत में 1-2 सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसके बाद जैसे ही बारिश शुरू हो जाती है तो सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसके अलावा जायद की अगर बात किया जाए या फिर रबी की बात किया जाए तो इसमें सिंचाई समय समय से आवश्यक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण। तो किसान भाइयों, अगर आप अपने फसल की अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो खरपतवारों का नियंत्रण बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे ही फसल की हम बुआई करते हैं उसके बाद बहुत सारे खरपतवार हमारे खेत में उग आते हैं। इनकी निराई गुड़ाई करना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप इनकी निराई गुड़ाई नहीं करते हैं तो फसल का पैदावार कम हो जाता है, पौधे की बढ़वार रुक जाती है। तो इसलिए आवश्यक है कि समय समय से निराई गुड़ाई की जाए। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं फसल की कटाई के बारे में। तो अगर आप फसल चारे के लिए उगा रहे हैं, यानी आपने मक्के की बुआई का चारे के लिए किया है, तो लगभग 35 से 40 दिन बाद आप उसकी कटाई कर सकते हैं। अगर भुट्टे के लिए आप फसल उगा रहे हैं तो लगभग 65 से लेकर के 70 दिन बाद या फिर 75 दिन बाद भुट्टा बनना शुरू हो जाता है, तो आप उसकी कटाई कर सकते हैं। अगर आप दाने के लिए फसल उगा रहे हैं तो अगर उसकी कटाई की बात किया जाए तो लगभग 90 से लेकर के 115 दिन बाद ये तैयार हो जाता है, तो आप उसकी कटाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके बाद हम लोग बात करते हैं उपज की। अगर उपज की बात किया जाए तो अगर आप भुट्टे के लिए फसल उगा रहे हैं तो लगभग 70 से लेकर के 80 क्विंटल प्रति एकड़ उपज प्राप्त होती है, या 85 क्विंटल भी उपज कभी कभी फसल अच्छी है तो मिल जाता है। इसके बाद अगर दाने के लिए बात किया जाए, अगर दाने के लिए फसल उगा रहे हैं तो इसकी उपज की बात किया जाए तो 45 से लेकर के 50 क्विंटल प्रति एकड़ उपज प्राप्त होती है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।